Good morning, everyone. Dear student, today I am going to start first lesson on equality. This is first lesson of the politics. चलिए बात करते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। इक्वालिटी बच्चों कहते हैं समानता को। एक लाइन लगा के बताइए, इलेक्शन हो रहा है, देखिए। यानी अमीर हो, गरीब हो, मजदूर हो, कैसा भी हो, वोट डालने का अधिकार सबको क्या है, समान है। ये वोट डालने की लाइन लगी हुई है। मंजीत कौर टीचर हैं, ये लगी हुई हैं आगे। इसके बाद देखिए तेजा सिंह व्यापारी हैं, ट्रेडर हैं। ग्रीस राव ये स्टूडेंट हैं। इसके बाद में नंबर है कांता देवी, ये डोमेस्टिक वर्कर है, घर में काम करने वाली गृहिणी। सुजाता कुमारी है, डोमेस्टिक वर्कर है ये भी। तो ये लाइन लगी है वोट डालने के लिए। तो इक्वालिटी समानता में ये बताया गया है कि हमारे देश में सभी को समान अधिकार है वोट डालने का। एक आदमी के लिए एक वोट, चाहे अमीर है, गरीब है, वर्कर है, कुछ भी काम करता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कानून की नज़रों में सब क्या है, इक्वल हैं। हर किसी का एक वोट डालने का, एक आदमी का अधिकार है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, भारत एक लोकतंत्र है। इन द क्लास 6, कक्षा 6 में वी लुक्ड, हमने देखा, एट द की एलिमेंट्स, मुख्य तत्वों को, ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, एक लोकतांत्रिक सरकार के। दीज इंक्लूड, इनमें शामिल है, प्यूपिल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की हिस्सेदारी, द रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, झगड़े का निपटारा, एंड इक्वालिटी, समानता, एंड जस्टिस, और न्याय। इक्वालिटी इज़ ए की फीचर, समानता एक मुख्य फीचर है ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का। एंड इन्फ्लुएंसेज, और प्रभाव डालता है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, सभी पहलुओं पर। इन दिस चैप्टर में यू विल रीड, आप पढ़ोगे, मोर अबाउट इक्वालिटी, ज़्यादा आप समानता के बारे में पढ़ोगे। वॉट इट इज़, ये क्या है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्यों ये महत्वपूर्ण है इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के अंदर। एंड वेदर और नॉट, और क्या, और नॉट या नहीं, एवरीवन इज इक्वल, हर कोई समान है इन इंडिया, भारत के अंदर, कि क्या हर कोई समान है भारत में या नहीं है, ये चीज़ पढ़ेंगे आप। लेट्स बिगिन, आओ शुरू करते हैं, बाय लुकिंग एट कांताज स्टोरी, कांता की स्टोरी को देख के। तो ये कांता की स्टोरी को हम बच्चों पहले समझते हैं। ऑन इलेक्शन डे, इलेक्शन के दिन, कांता एंड हर फ्रेंड, कांता और उसकी मित्र सुजाता, आर वेटिंग, प्रतीक्षा कर रही हैं, टू कास्ट, डालने का, देयर वोट्स, अपनी वोट को। देखो यहाँ पर कांता देवी है ये, और ये सुजाता। कांता देवी डोमेस्टिक वर्कर है, सुजाता कुमारी भी डोमेस्टिक वर्कर है। इजंट इट गुड सुजाता, क्या ये अच्छा नहीं है सुजाता। देखो ये कह रही है, कांता देवी कह रही है सुजाता से, इजंट इट गुड सुजाता, सुजाता क्या ये अच्छा नहीं है, दैट वी कैन ऑल वोट, कि हम सब वोट देते हैं, एज इक्वल सिटीजन्स, समान नागरिक के रूप में, ऑफ अवर कंट्री, हमारे देश के। इवन जैन साहब इज स्टैंडिंग, जैन साहब भी खड़े हुए हैं, इन द लाइन, लाइन के अंदर, विद अस, हमारे साथ में। तो जैन साहब के यहाँ नौकरी करती हैं, इसलिए कह रही है देखो जैन साहब भी यहीं खड़े हुए हैं, तो इक्वालिटी है वोट डालने में तो कम से कम। सुजाता जवाब देती है, यस, हाँ। ये लाइन लगी है देखो पीछे तक। गो ऑन कांता, अब ये वोट डाल रहे हैं। इट्स योर टर्न नाउ, चलो कांता अब तुम्हारा नंबर है, वोट डालो। आई विल वोट, मैं वोट करूँगी, फॉर द कैंडिडेट, उस कैंडिडेट के लिए, हु हैज़ प्रोमिस्ड, जिसने प्रॉमिस किया है, टू ब्रिंग पाइप वाटर लाने का, टू आवर एरिया, हमारे क्षेत्र में। तो कांता की कहानी आप पढ़ रहे हो बच्चों, ये लाइन लगी हुई है वोट डालने की। अब्दुल रहमान खड़े हुए हैं आगे, आर्टिशियन हैं। और ये देखिए दूसरे नंबर पर
शबनम बानो ये हाउसवाइफ है, ये कंसल्टेंट है 3rd नंबर पर। ग्रेसी लेलेंग, इशहाक लेलेंग है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं ये। इसके बाद में देखिए रुखसाना मिर्ज़ा हैं, ये मीडिया पर्सन है। फिर योगी राज है, अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं बेचारे ये तो। आखिर में देखिए ये खड़े हुए हैं अशोक जैन साहब, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये। अब देखो ये दोनों बातें कर रही हैं, कांता और सुजाता। गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर, गुड़िया को बुखार चल रहा है, एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल, और मुझे उसे हॉस्पिटल ले जाना है। बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क, लेकिन मुझे काम पूरा करना पड़ेगा एट साहब के घर पर फर्स्ट पहले, एंड आस्क फॉर सम एडवांस, और कुछ एडवांस के लिए पूछना पड़ेगा। देखो घर पर आ गई अब ये, कांता घर पे आ गई। हियर हैव सम ऑफ दिस, यू फील बेटर, क्या तुम कुछ बेहतर महसूस कर रही हो? एंड व्हेन आई गेट बैक इन द इवनिंग वी विल गो टू द हॉस्पिटल, ओके। और जब मैं शाम को वापस आऊँगी हम हॉस्पिटल चलेंगे, ओके ठीक है। चलो जी ठीक है, फिर क्या हुआ आगे बताओ। ये कहानी चल रही है बच्चों, एक स्टोरी है, पहले स्टोरी देखेंगे इक्वालिटी को कैसे बताना चाहते हैं। इट्स नो वंडर दैट गुड़िया फॉल्स इल ऑफन, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, गुड़िया अक्सर बीमार पड़ जाती है। द बस्ती इज़ नेवर क्लीन्ड, बस्ती की कभी भी सफाई नहीं की जाती है, गंदगी बहुत है, इसलिए गुड़िया बार बार बीमार पड़ जाती है। अब ये जैन साहब के घर काम कर रही है यहाँ पर। मेक श्योर टू डू कॉर्नर्स प्रॉपरली, श्योर हैं आपकी कॉर्नर्स प्रॉपरली साफ़ सुथरे हो गए हैं। हियर्स योर एडवांस, ये तुम्हारा एडवांस है कांता, बट डोंट मेक ए हैबिट ऑफ इट, लेकिन इसकी आदत मत बनाओ। अब कांता कहती है बेचारी, नो मैडम, नहीं मैडम। अब शाम में क्या होता है, जस्ट फ्यू मोर मिनट्स, थोड़ी सी और मिनट लगेंगी बेटी। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन लाइन टू वोट, जैन मैडम और जैन साहब लाइन में खड़े हो सकते हैं वोट के लिए, बट दे नेवर हैव टू डू इट, लेकिन उन्हें कभी भी नहीं करना होता ये, वैन देयर चिल्ड्रन आर सिक, जब उनके बच्चे बीमार होते हैं। तो यहाँ ये अपने बच्चे को लेके लाइन में खड़ी हुई है और कह रही है बस थोड़ी सी मिनट और लगेगी बेटी। अब देखो जैन मैडम जैन साहब वोट डालने के लिए तो लाइन में लगे थे, लेकिन बच्चे के इलाज की बात करें तो यहाँ पर वो लाइन में नहीं लगते हैं, यहाँ गरीब आदमी को लाइन में लगना पड़ता है। डू यू थिंक, क्या आप समझते हैं, कांता है इनफ रीजन, कांता के पास पर्याप्त कारण है टू डाउट, संदेह करने का, वेदर सी रियल इज इक्वल, कि क्या वास्तव में वो समान है। लिस्ट 3 रीजन, 3 कारण बताने आपने फ्रॉम द स्टोरीज, कहानी से, एबो जो ये उपरोक्त आपने पढ़ी, दैट माइट मेक हर फील लाइक दिस, जो उसे इस तरीके से फील करा रहे हैं कि क्या वो समान है अथवा नहीं। चलो बच्चों ये कहानी आपने पढ़ ली, अब चैप्टर पढ़ते हैं। पहला टॉपिक दिया हुआ है इसमें, इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का समान अधिकार। द स्टोरी एबो बिगिनस विद कांता, स्टोरी जो ऊपर दी है ये शुरू होती है कांता से। स्टैंडिंग इन लाइन, जो लाइन में खड़ी है, टू कास्ट हर वोट, अपनी वोट देने के लिए। लुक अगेन, फिर से देखो, एट द वेरियस पीपल, अनेक लोगों पर, हु आर स्टैंडिंग, जो खड़े हुए इन लाइन, लाइन में विधर उसके साथ में। कांता रिकोगनाइजेज, कांता पहचानती है, हर एम्प्लॉयर, अपने नियोक्ता को, अपने मालिक को, अशोक जैन एंड छोटे लाल, हर नाइबर उसके पड़ोसी। इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश के अंदर, लाइक इंडिया भारत की तरह, ऑल अडल्ट, सभी वयस्क, कौन होते हैं वयस्क, जिसने अपनी उम्र के 18 साल पूरे कर लिए उसे अडल्ट बोलते हैं। ऑल अडल्ट, सभी अडल्ट, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वाट रिलीजन, अनदेखी करते हुए कि उसका धर्म क्या है, दे बिलोंग टू, जिससे संबंध रखते हैं, उसके धर्म की अनदेखी करते हुए, उससे कोई मतलब नहीं है धर्म से। हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, कितनी शिक्षा उन्होंने प्राप्त कर ली है, इससे भी कोई मतलब नहीं है, ये भी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ है, इसकी भी अनदेखी करनी है।
व्हाट कास्ट दे आर, उनकी जाति क्या है, इसकी भी अनदेखी करनी है, इससे भी कोई मतलब नहीं है। और वेदर दे आर रिच और पुअर, और क्या वे अमीर हैं या गरीब हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। सभी लोग क्या हैं, अलाउड हैं टू वोट देने के लिए। दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड, यह है जैसा कि आपने पहले भी पढ़ लिया है इन दिस क्लास, इसे कक्षा 6 की किताब में, इज़ कॉल्ड कहलाता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इसे यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। हर अडल्ट जिसके पास में वोट डालने का अधिकार होता है, इसे टेक्निकल नाम क्या दिया गया, वोट डालने के अधिकार को यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। एंड इज़ एन इसेंशियल आस्पेक्ट, और ये एक महत्वपूर्ण पहलू है, ऑफ ऑल डेमोक्रेसी, सभी लोकतंत्र का। अब लोकतंत्र में अगर जनता चुनाव नहीं करेगी बच्चों, तो फिर वो डेमोक्रेसी कैसी है। इसीलिए इन्होंने कहा ये एक एसेंशियल आस्पेक्ट है, महत्वपूर्ण पहलू यही है, वोट डाल करके जनता चुनाव करे। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का विचार इज बेस्ड, आधारित है, ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, समानता के आइडिया पर। बिकॉज इट स्टेट्स, चूँकि ये दर्शाता है, दैट एवरी अडल्ट, की प्रत्येक वयस्क इन ए कंट्री, देश के अंदर, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ, उनके धन की अनदेखी करते हुए, एंड द कम्युनिटीज़, और समुदाय की अनदेखी करते हुए, सी और ही बिलोंग्स टू, जिससे में बिलोंग करते हैं, हैज, रखता है, वन वोट, एक वोट रखता है। यानी हर आदमी के पास में एक वोट है जो अडल्ट हो चुका है, चाहे वो अमीर है, गरीब है, किसी भी समुदाय से है, कोई भी उसका धर्म है। कांता इज एक्साइटेड टू वोट, कांता उत्तेजित है वोट देने के लिए, एंड हैप्पी, और खुश है, दैट सी इज़ इक्वल, कि वो समान है, टू ऑल ऑफ अदर्स, सभी दूसरों के। बिकॉज, चूँकि ईच ऑफ दैम, उनमें से हर कोई, हैज वन वोट, एक वोट रखता है। बट एज हर डे गोज़ ऑन, लेकिन जैसे ही उसका दिन गुजर जाता है, कांता बिकम्स लेस सर्टेन अबाउट वोट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स, लेकिन जैसे ही दिन गुजर जाता है, कांता कुछ कम निश्चित हो जाती है इस बारे में कि वास्तव में समानता का क्या मतलब होता है। वट इज़ इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, ऐसी क्या बात है जो कांता को अनश्योर कर रहा है। लेट्स टेक ए लुक, अब एक दृष्टि डाले, एट ए डे, दिन पर, इन हर लाइफ, उसके जीवन में। सी लिव्स इन ए स्लम, वो गरीबी में रहती है, स्लम में रहती है, गंदगी जहाँ है बहुत, झोपड़पट्टी होती है उसे स्लम बोलते हैं। एंड हैज़ ए ड्रेन, और एक नाला रखती है, बिहाइंड हर हाउस, अपने घर के पीछे, उसके घर के पीछे एक नाला भी है। हर डॉटर इज सिक, उसकी पुत्री बीमार है, बट सी कैन नॉट टेक द डे ऑफ, लेकिन वो डे ऑफ नहीं कर सकती, यानी छुट्टी नहीं ले सकती फ्रॉम वर्क, काम से। बिकॉज सी नीड्स टू बोरो मनी, चूँकि उसे धन लेने की ज़रूरत है, फ्रॉम हर एम्प्लॉयर, अपने मालिक से, टू टेक हर चाइल्ड, अपने बच्चे को ले जाने के लिए, टू डॉक्टर के यहाँ। हर जॉब एज डोमेस्टिक हेल्प टायर्स हर आउट, टायर्स आउट के थका देती है, उसकी जो जॉब है घरेलू मदद करने की, डोमेस्टिक हेल्प करने की, टायर्स आउट हर, उसे थका देती है। एंड फाइनली, और अंत में, सी एंड्स हर डे, उसके दिन का आखिर होता है, बाई अगेन स्टैंडिंग इन ए लॉन्ग लाइन, फिर से एक लंबी लाइन में लग करके। दिस लाइन, ये लाइन, इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल के सामने है। इज़ अनलाइक द वन, उसी तरीके की लाइन है ये भी, इन द मॉर्निंग, जो सुबह में थी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल, क्योंकि ज़्यादातर लोग, स्टैंडिंग इन, इसमें जो खड़े हुए हैं, आर पुअर, गरीब हैं। सुबह में जाइए आप वहाँ पर, या शाम को, ऐसी लाइन मिलनी है। चलो बच्चों, ये अब देखो हॉस्पिटल में लाइन लग रही है, लिखा OPD। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी के बारे में पढ़ते हैं, अन्य प्रकार की क्या समानताएं हैं। कांता इज़ वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डोमेस्टिक इंडिया, कांता उन बहुत सारे लोगों में से एक है जो लोकतांत्रिक भारत के अंदर रहते हैं। एंड हु हैव द राइट टू वोट,
और जो वोट डालने का अधिकार रखते हैं, बट हुज डेली लिविंग, लेकिन जिनकी रोज़मर्रा की जीविका एंड वर्किंग कंडीशन और काम काज की कंडीशन आर फार फ्रॉम इक्वल, वो समानता से दूर है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीब होने के बावजूद, गरीब होने के अलावा, पीपल इन इंडिया, भारत के अंदर लोग एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी, असमानता को भी सहन करते हैं डिफरेंट वेज, अलग अलग तरीक़ों से। लेट अस सी, आओ देखें व्हाट दिस मीन्स, इसका क्या मतलब है। बाय रीडिंग द टू स्टोरीज, दो कहानियों को पढ़कर, गिवन बिलो, जो नीचे दी गई। ईच ऑफ दीज, इनमें से प्रत्येक, इज बेस्ड, आधारित है, ऑन रियल इंसिडेंट, वास्तविक घटना पर, इन पीपल्स लाइफ, लोगों के जीवन की, एंड रिफ्लेक्ट्स द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनइक्वालिटी, और अलग अलग प्रकार की असमानताओं को दर्शाती है, दैट एग्जिस्ट, जो विद्यमान है, इन इंडिया, भारत के अंदर। वन ऑफ द मोर कॉमन फॉर्म, एक और ज़्यादा जो कॉमन रूप है ऑफ इनइक्वालिटी, असमानता का, इन इंडिया, भारत के अंदर, इज द कास्ट सिस्टम, जाति प्रथा है। इफ़ यू लिव इन रूरल एरिया, अगर तुम देहाती, रूरल इंडिया, अगर तुम देहाती यानी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हो भारत में, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्नड और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। योर कास्ट आइडेंटिटी, आपकी जो जाति की पहचान है, वो है जो तुमने सीखा है, तजुर्बा किया है अपनी नवयुवकपन में। इफ़ यू लिव इन अर्बन एरिया, अर्बन इंडिया, अगर तुम शहरी क्षेत्र में रहते हो भारत के, सम ऑफ यू माइट थिंक, तो तुम में से कुछ सोच सकते हैं, दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि लोग अब और ज़्यादा जो है कास्ट में विश्वास नहीं करते। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कास्ट सिस्टम देखने को मिलता है, और आप अर्बन एरिया की बात करते हैं, रूरल को छोड़ करके शहरी क्षेत्र की, तो वहाँ पर नहीं लोग मानते हैं। बट जस्ट लुक एट दीज मैट्रिमोनियल सॉन फ्रॉम ए लीडिंग इंग्लिश न्यूज़पेपर, and you will see how important the issue of caste continues to be in the minds of highly educated urban Indians. लेकिन आप देखिएगा इन मैट्रिमोनियल्स को जो दिखाए गए हैं, एक बड़ा अखबार है अंग्रेजी का, आप देखेंगे कैसे महत्वपूर्ण है ये मुद्दे कास्ट के, जाति के, जो चल रहे हैं अभी तक लोगों के दिमाग में, जो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हैं उनके दिमाग में भी, अर्बन इंडियंस के भी। देखिए, नाउ लेट अस रीड, आओ अब पढ़ें स्टोरी, एक कहानी है, अबाउट द एक्सपीरियंसेस, तजुर्बे के बारे में, ऑफ ए दलित, एक दलित बच्चे की, अटेंडिंग स्कूल, जो स्कूल को अटेंड करता है। यू हैव ऑलरेडी रीड, तुम पहले ही पढ़ चुके हो, अबाउट दलित, दलित्स के बारे में, इन क्लास 6th बुक, कक्षा 6 की किताब में। दलित इज ए टर्म, दलित एक शब्द है, दैट द सो कॉल्ड लोअर कास्ट, किसके लिए ये ऐसा कहा गया है, नीची जातियों के लिए, यूज टू एड्रेस दैमसेल्फ, उनको संबोधित करने के लिए। दलित का मतलब होता है ब्रोकन, टूटा हुआ, कुचले हुए लोग, दबाए गए लोग। एंड बाय यूजिंग दिस वर्ड, और इस शब्द को इस्तेमाल करके, लोअर कास्ट आर पॉइंटिंग, नीची जातियों को पॉइंट किया जा रहा है, टू हाउ दे वर, कि वो कैसे थे, एंड कंटिन्यू टू बी, और अब तक बने हुए हैं, सीरियसली डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, सीरियसली जिनके अगेंस्ट में क्या है, भेदभाव है, उन्हें दलित बोला गया। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि की कहानी है, वाल्मीकि 1950 से 2013 तक। इज ए फेमस दलित राइटर, एक प्रसिद्ध दलित राइटर हैं। इन हिज ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा झूठन, झूठन में, ही राइट्स, वो लिखते हैं, आई हैड टू सिट अवे, मुझे बैठना पड़ता था, फ्रॉम द अदर्स, मुझे दूर बैठना पड़ता था, फ्रॉम द अदर्स, दूसरों से, इन द क्लास, कक्षा में, एंड दैट टू ऑन द फ्लोर, और वो भी फ्लोर पर, नीचे ज़मीन पर यानी। द मैट रैन आउट बिफोर रीचिंग द स्पॉट आई सैट ऑन, मैट जो थी वो रैन आउट हो जाती थी, चली जाती थी, बिफोर रीचिंग द स्पॉट, स्पॉट तक पहुँचते पहुँचते, यानी जब तक मुझ तक पहुँचनी थी, आई सैट ऑन, जिस पर मुझे बैठना था।
समटाइम्स आई वुड हैव टू सिट वे बिहाइंड एवरीबडी, कभी कभी तो मुझे बैठना पड़ता था हर किसी के पीछे, राइट ठीक नियर द डोर, दरवाजे के पास। समटाइम्स दे वुड बीट मी, कभी कभी वे मुझे पीट दिया करते थे, विदाउट एनी रीज़न, बिना किसी कारण के। व्हेन ही वॉज इन क्लास 4th, जब वो कक्षा 4 में था, द हेड मास्टर आस्क्ड ओम प्रकाश, हेड मास्टर ने ओम प्रकाश से कहा टू स्वीप द स्कूल, स्कूल की सफाई करने के लिए, एंड द प्ले ग्राउंड, और प्ले ग्राउंड की। ही राइट्स, वह लिखता है, क्या लिखता है देखिए, द प्ले ग्राउंड वॉज वे लार्जर, कि प्ले ग्राउंड बहुत बड़ा था, देन माई स्मॉल फिजिक, मेरे छोटे शरीर के मुकाबले, कुड हैंडल, जो मैं हैंडल कर सकूं, एंड इन क्लीनिंग इट, और उसे साफ करने में। माई बैक बिगेन टू एक, मेरी पीठ दर्द करने लगी। माई फेस वॉज कवर्ड विद डस्ट, मेरा चेहरा धूल से ढक गया। डस्ट हैड गॉन, धूल चली गई थी। इनसाइड माई माउथ, मेरे मुंह के अंदर। द अदर चिल्ड्रन, दूसरे बच्चे, इन माई क्लास, मेरी कक्षा में, वर स्टडिंग, पढ़ाई कर रहे थे, एंड आई वॉज स्वीपिंग, और मैं सफाई कर रहा था। हेड मास्टर वॉज सीटिंग, प्रधानाध्यापक बैठा हुआ था, इन हिज रूम, अपने कमरे में, एंड वॉचिंग मी, और मुझे देख रहा था। आई वॉज नॉट इवन अलाउड, मुझे अलाउड भी नहीं था, अनुमति नहीं थी, टू गेट ए ड्रिंक ऑफ वाटर, पानी पीने की भी। आई स्वेप्ट द होल डे, मैंने सारे दिन सफाई की। फ्रॉम द डोर्स, दरवाज़ों से, एंड विंडोज़, और खिड़कियों से, ऑफ द स्कूल, स्कूल के रूम्स, कमरों की। द आइज ऑफ टीचर्स, अध्यापकों की आंखें, एंड द बॉयज़, और लड़कों की, सा, देखा, दिस स्पेक्टेकल, इस स्पेक्टेकल को देखा उन्होंने। ओम प्रकाश वॉज मेड टू स्वीप द स्कूल, ओम प्रकाश को सफाई करवानी थी स्कूल की, एंड द प्लेग्राउंड, और प्लेग्राउंड की, फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज, अगले कुछ दिनों तक। एंड दिस ओनली केम टू एन एंड, और अब इस बात का अंत हो गया, व्हेन हिज फादर, जब उसके पिताजी, हु हैपन टू बी पासिंग बाय, जो वहाँ से बाई चांस जो थे वहाँ से गुजर रहे थे, सा, उन्होंने देखा, हिज सन स्वीपिंग, उनका बेटा सफाई कर रहा था। ही कन्फ्रंटेड द टीचर, वो टीचर के ऊपर कन्फ्रंट हो गए, भटके, एंड देन वॉकिंग अवे, और फिर जाते हुए, फ्रॉम द स्कूल, और स्कूल से जाते हुए, होल्डिंग ओम प्रकाश इज हैंड, ओम प्रकाश के हाथ को पकड़ के स्कूल से चल दिए। ही सैड, उन्होंने कहा जाते हुए, लाउडली, जोरों से, फॉर ऑल ऑफ दैम, उन सभी से, टू हियर, सुनने के लिए, कि सुनो, यू आर ए टीचर, तुम एक अध्यापक हो। सो आई एम लिविंग नाउ, इसीलिए अब मैं जा रहा हूँ छोड़ करके। बट रिमेंबर, लेकिन याद रखो, दिस मच मास्टर, मास्टर बहुत हो गया ये। ही विल स्टडी राइट हियर, वो यहीं पढ़ेगा, इन दिस स्कूल, इसी स्कूल के अंदर। एंड नॉट जस्ट हिम, और वही नहीं केवल, बट देयर विल बी मोर, बल्कि और भी ज़्यादा, कमिंग आफ्टर हिम, उसके बाद आएंगे। द सेकेंड स्टोरी इज बेस्ड, दूसरी कहानी आधारित है, ऑन एन इंसिडेंट, एक घटना पर, दैट टुक प्लेस, जो घटित हुई, इन वन ऑफ इंडियाज़ लार्जर सिटी, भारत के बड़े शहरों में। एंड इज़ कॉमन प्रैक्टिस, और एक कॉमन प्रैक्टिस है, इन मोस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री, देश के ज़्यादातर हिस्सों में। इट इज़ ए स्टोरी अबाउट मिस्टर एंड मिसिज अंसारी, ये कहानी मिस्टर और मिसिज अंसारी के बारे में है, हु वर लुकिंग टू रेंट एन अपार्टमेंट इन द सिटी, जो किराए पर एक शहर के अंदर एक अपार्टमेंट देख रहे थे, घर देख रहे थे रहने के लिए किराए पर। दे हैड द मनी, उनके पास धन था, एंड सो पेइंग द रेंट, जिससे कि वो किराया चुका सके। सो पेइंग द रेंट वाज नो प्रॉब्लम, इसलिए किराया चुकाना उनके लिए कोई समस्या नहीं थी। दे वेंट टू ए प्रॉपर्टी डीलर,
वो एक प्रॉपर्टी डीलर के पास गए फॉर हेल्प, मदद के लिए, टू फाइंड ए प्लेस, एक स्थान ढूंढने में। द डीलर इन्फॉर्म्ड दैम, डीलर ने उन्हें सूचित किया, दैट ही न्यू, कि वो जानता था, अबाउट क्वाइट ए फ्यू अपार्टमेंट, कुछ अपार्टमेंट्स को, कुछ मकानों को, दैट वर अवेलेबल, जो उपलब्ध थे, फॉर रेंट, किराए के लिए। दे विजिटेड द फर्स्ट अपार्टमेंट, उन्होंने पहले अपार्टमेंट की विजिट की, वहाँ गए घूमने देखने। एंड द अंसारी लाइक इट, और अंसारी ने इसे पसंद भी किया, वेरी मच, बहुत ज़्यादा। एंड डिसाइडेड, और निश्चय कर लिया, टू टेक इट, इसी को लेने का, कि यहीं रहेंगे अब किराए पर। हाउएवर, हालांकि, वैन द लैंड लेडी, जो मकान मालकिन थी, फाउंड आउट देयर नेम, उनके नाम का जब उसे पता चला, सी मेड एन एक्सक्यूज, उसने एक बहाना कर दिया, अबाउट, बारे में, हाउ सी कुड नॉट रेंट, कि वो कैसे नहीं देगी किराए पर, द हाउस, घर को, टू समवन, किसी को, कि किसी किसी क्यों नहीं देगी, क्या बहाना कर दिया, कैसे कर दिया। हु एट मीट, जो मीट खाते हैं, जो मीट खाते हैं उन्हें वो नहीं देगी किराए पर मकान। बिकॉज द बिल्डिंग डिड नॉट हैव एनी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट, चूँकि बिल्डिंग नहीं रखती थी, बिल्डिंग में नहीं था कोई भी नॉन वेजिटेरियन रेजिडेंट, यानी मांसाहारी निवासी कोई नहीं था। बोथ द अंसारी एंड प्रॉपर्टी डीलर वर सरप्राइज, दोनों ही अंसारी और प्रॉपर्टी डीलर सरप्राइज थे, आश्चर्यचकित थे, टू हियर, सुनकर के। दिस बिकॉज, ऐसा इसलिए था क्योंकि दे कुड स्मेल, वो सूंघ सकते थे, फिश, मछली, बीइंग कुकड, जो पकाई जा रही थी, इन द नाइबर्स हाउस, पड़ोस के घर में। द सेम एक्सक्यूज वाज रिपीटेड, यही बहाना रिपीट किया गया, इन द सेकेंड एंड थर्ड अपार्टमेंट, दूसरे और तीसरे अपार्टमेंट में। फाइनली, आखिरकार, द प्रॉपर्टी डीलर टोल्ड दैम, प्रॉपर्टी डीलर ने उन्हें बताया, दैट दे माइट वांट टू चेंज देयर नेम्स, कि वे चाहें तो अपने नाम को बदल सकते हैं, एंड कॉल दैम सेल्फ, और अपने आप को पुकार सकते हैं, मिस्टर एंड मिसिस कुमार। द अंसारीज वर रिलक्टेंट, अंसारी अनिच्छुक थे, टू डू दिस, ऐसा करने के, एंड डिसाइडेड, उन्होंने निश्चय किया, टू लुक सम मोर, कि भाई और देखेंगे कोई। इन द एंड, आखिर में, इट टुक ए होल मंथ, एक महीना लगा, फॉर लुकिंग एट अपार्टमेंट, एक अपार्टमेंट देखने में। बिफोर दे फाउंड ए लैंड लेडी, इससे पहले कि एक महीना गुजर गया, इससे पहले कि एक मकान मालकिन मिली। हु वाज विलिंग, जो इच्छुक थी, टू गिव दैम ए प्लेस, उन्हें एक स्थान देने के लिए, ऑन रेंट, किराए पर। अब देखो बच्चों, फिर क्या पूछा, इफ़ यू वर वन ऑफ द अंसारीज, अगर उन अंसारी में से तुम एक हो, हाउ वुड यू हैव रेस्पोंडेड द सजेशन दैट यू चेंज योर नेम, अगर तुम होते उनमें से एक, तो तुम कैसे रेस्पॉन्स करते जो सलाह दी गई थी नाम बदलने की। कैन यू थिंक ऑफ एन इंसिडेंट इन योर लाइफ, क्या तुम अपने जीवन में कोई घटना के बारे में सोच सकते हो, इन विच, जिसके अंदर योर डिग्निटी, तुम्हारा सम्मान, वाज वायलेटेड, उसकी अनदेखी की गई हो। हाउ डिड दिस मेक यू फील, इससे तुम्हें कैसा फील हुआ। रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, यू हैव अंडरस्टूड, तुम समझ चुके होंगे, बाई नाउ, अब तक, दैट द कास्ट, की जाति, वी आर बोर्न इनटू, जिसमें हम पैदा होते हैं, द रिलीजन वी प्रैक्टिस, धर्म जिसे हम मानते हैं, द क्लास बैकग्राउंड, जो वर्ग की बैकग्राउंड है, वी कम फ्रॉम, जिससे हम आते हैं, वेदर वी आर मेल, चाहे हम मेल हैं, पुरुष हैं, और फीमेल या स्त्री हैं। दीज आर ओफन थिंग्स, ये वे चीज़ें हैं जो अक्सर, दैट डिटरमाइन, जो निर्धारित करती हैं, वाई सम पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली, कि लोगों के साथ में असमानता का व्यवहार क्यों किया जाता है। ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड द अंसारीज आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली, ओम प्रकाश वाल्मीकि के साथ और अंसारी के साथ असमानता का व्यवहार किया जा रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट, जाति के भेदभाव के आधार पर, एंड रिलीजन, और धर्म के भेदभाव के आधार पर। वैन ए
वैन पर्सन्स आर ट्रीटेड अनइक्वली, जब लोगों के साथ में असमानता का व्यवहार किया जाता है, देयर डिग्निटी, उनका सम्मान, इज़ वायलेटेड, उसकी अनदेखी होती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ द ओम प्रकाश एंड वाल्मीकि, ओम प्रकाश और वाल्मीकि की जो डिग्निटी थी, एंड द अंसारीज, और अंसारी की वाज वायलेटेड, उसका वायलेशन हुआ था। बिकॉज ऑफ द वे, चूँकि जो तरीका था, इन विच, जिसमें दे वर ट्रीटेड, उनके साथ जो ट्रीट किया गया था, बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, उसे पकड़ने का और उससे स्कूल की सफाई करवाने का, बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उसकी जाति की वजह से, ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट हिज डिग्निटी, ओम प्रकाश वाल्मीकि के स्कूल के साथियों ने और अध्यापकों ने उसकी डिग्निटी को हर्ट किया बैडली, बुरे तरीके से, एंड मेड हिम फील, और उसे महसूस करा दिया, एज इफ, मानो, ही वाज लेस देन इक्वल, कि वो समानता से कम था, टू ऑल अदर्स स्टूडेंट, दूसरे विद्यार्थियों की, इन द स्कूल, विद्यालय में। बीइंग ए चाइल्ड, एक बच्चा होने की वजह से, ओम प्रकाश वाल्मीकि कुड डू वेरी लिटिल अबाउट द सिचुएशन दैट ही वाज इन, एक बच्चा होने की वजह से ओम प्रकाश वाल्मीकि बहुत कम कर सका था उस सिचुएशन को जिसमें वो था। इट वॉज हिज फादर, उसके पिताजी, हु ऑन सीइंग हिज सन स्वीप, जो देख रहे थे अपने बेटे को सफाई करते हुए, फेल्ट एंग्री, क्रोधित हो गए, बाय दिस अनइक्वल ट्रीटमेंट, इस असमान व्यवहार की वजह से, एंड कन्फ्रंटेड द टीचर्स, और अध्यापकों के साथ में उन्होंने विरोध किया उनका। द अंसारीज डिग्निटी वॉज ऑल्सो हर्ट, अंसारी की भी डिग्निटी हर्ट हुई। वैन पर्सनस रिफ्यूज, जब व्यक्तियों ने मना कर दिया, टू लीज देयर अपार्टमेंट, अपने अपार्टमेंट को किराए पर देने से, टू दैम, उन्हें। हाउएवर, हालांकि, वैन द प्रॉपर्टी डीलर सजेस्टेड, जब प्रॉपर्टी डीलर ने सजेशन दी, दैट दे चेंज देयर नेम, कि वो अपने नाम को बदल सकते हैं, इट वॉज देयर डिग्निटी, ये भी उनकी डिग्निटी थी, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट था, आत्मसम्मान था, दैट मेड दैम रिफ्यूज, जिसने उन्हें मना करा दिया, जिसकी वजह से उन्होंने मना कर दिया दिस सजेशन, इस सलाह के लिए। ओम प्रकाश एंड द अंसारीज डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस, ओम प्रकाश और अंसारीज दोनों ही डिज़र्व नहीं करते थे इस तरीके से ट्रीट किए जाने के लिए, बल्कि दे डिज़र्व, वो डिज़र्व करते थे द सेम रेस्पेक्ट, सेम सम्मान के लिए, एंड डिग्निटी, सेम डिग्निटी के लिए, एज एनी वन एल्स, जैसे कि कोई भी अन्य। अब आगे देखो बच्चों, इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, भारतीय लोकतंत्र के अंदर समानता। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, रिकॉग्नाइज, पहचानता है, एवरी पर्सन, प्रत्येक आदमी को, किस रूप में, एज इक्वल, समान। तो भारत का संविधान तो हर आदमी को समानता के रूप में मान्यता देता है। दिस मीन्स, इसका ये मतलब होता है, दैट एवरी इंडिविजुअल, की प्रत्येक व्यक्ति, इन द कंट्री, देश के अंदर, इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल, जिसमें पुरुष और स्त्री शामिल हैं, पर्सन्स फ्रॉम ऑल कास्ट, सभी जातियों के व्यक्ति, रिलीजन, सभी धर्मों के आदमी, ट्राइब्स, सभी जनजाति यानी कबीलों के आदमी, एजुकेशनल, सभी शैक्षणिक वर्ग के लोग, एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड, और आर्थिक, सभी प्रकार की आर्थिक बैकग्राउंड के लोग, आर रिकॉग्नाइज्ड, उन्हें मान्यता दी जाती है, एज इक्वल, समान। दिस इज़ नॉट टू बी से दैट इनइक्वालिटी सीजेस टू एग्जिस्ट, ये नहीं कहा जा सकता है कि यह समानता जो है ख़त्म हो चुकी है। इट डज नॉट, ये ख़त्म नहीं हुई, बट एटलीस्ट, लेकिन कम से कम, इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लोकतांत्रिक भारत के अंदर, द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी, समानता का सिद्धांत, ऑफ ऑल पर्सन, सभी लोगों की, इज़ रिकॉग्नाइज्ड, ये रिकॉग्नाइज्ड है, इसे मान्यता है।
वाइल जबकि अर्लियर पहले नो लॉ एग्जिस्टेड कोई कानून विद्यमान नहीं था टू प्रोटेक्ट पीपल लोगों की हिफाजत करने के लिए फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव से एंड इल ट्रीटमेंट और खराब व्यवहार से। नाउ देयर आर सेवरल अब अनेक कानून हैं, सेवरल कहते हैं अनेक हैं, दैट वर्क जो काम करते हैं टू सी देखने की दैट पीपल आर ट्रीटेड कि लोगों के साथ व्यवहार किया जा रहा है विद डिग्निटी उनके आत्मसम्मान से एंड एज इक्वल्स और समान रूप से डिग्निटी और इक्वलिटी के साथ में भी व्यवहार हो रहा है या नहीं। अब बहुत सारे कानून हैं ये चीज़ देखने के। दिस रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी समानता की ये मान्यता इंक्लूड शामिल करती है सम ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस कुछ निम्नलिखित प्रावधानों को इन द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में। फर्स्ट सर्वप्रथम पहला कानून क्या है, देखो बच्चों, फर्स्ट सबसे पहले दैट एवरी पर्सन की हर आदमी इज इक्वल समान है बिफोर द लॉ कानून की नज़रों में। व्हाट दिस मीन्स इसका क्या मतलब है। इज होता है दैट एवरी पर्सन की हर आदमी फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता देश के राष्ट्रपति से लेकर के कांता तक। एवरी पर्सन का यही मतलब है कानून की नज़रों में देश के राष्ट्रपति से लेकर कांता तक। कांता कौन थी, घर में काम करने वाली एक वर्कर थी, डोमेस्टिक वर्कर। इसकी स्टोरी पढ़ी थी शुरू में। हाउ टू ओबे द सेम लॉ कैसे एक ही कानून का पालन करें। हैज़ टू ओबे उनको करना होता है, मानना होता है, सेम लॉज एक जैसे कानूनों को। सेकंड दूसरी बात यह है नो पर्सन कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड किसी भी आदमी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन उनके धर्म के आधार पर, रेस वर्ण के आधार पर, कास्ट जाति के आधार पर, प्लेस ऑफ बर्थ जन्म के स्थान के आधार पर, और वेदर दे आर फीमेल और मेल और इस आधार पर कि क्या वे पुरुष हैं या स्त्री। थर्ड तीसरी बात क्या है, एवरी पर्सन हैज एक्सेस हर आदमी पहुंच रखता है टू ऑल पब्लिक प्लेसेस सभी पब्लिक स्थानों तक इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है प्लेग्राउंड खेल का मैदान, होटल्स शॉप्स दुकानें एंड मार्केट्स और बाजार। ऑल पर्सन सभी व्यक्ति कैन यूज कर सकते हैं पब्लिकली सार्वजनिक तौर पर, अवेलेबल वेल्स जो उपलब्ध कुएँ होते हैं सार्वजनिक तौर पर सब आदमी क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। रोड्स जो सड़कें मौजूद हैं एंड बाथिंग घाट्स और स्नान करने के जो घाट हैं। फोर्थ चौथी बात अनटचेबिलिटी हैज़ बीन एबोलिश्ड छुआछूत को समाप्त कर दिया गया है। द टू वेज दो तरीके इन विच जिसके अंदर द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट जिन्हें सरकार ने लागू करने की कोशिश की द इक्वलिटी समानता दैट इज़ अर्थात गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में गारंटी दी गई इन द फर्स्ट थ्रो लॉ शुरुआत में ही कानूनों के माध्यम से एंड सेकंड थ्रो गवर्नमेंट और उसके बाद में सरकार के प्रोग्राम्स के माध्यम से और स्कीम्स के जरिए टू हेल्प मदद करने के लिए डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ जो भी कम लाभ वाली समुदाय हैं उनकी मदद करने के लिए। देयर आर सेवरल लॉज अनेक कानून हैं इन इंडिया भारत के अंदर दैट प्रोटेक्ट जो हिफाजत करते हैं एवरी पर्सनस राइट हर आदमी के अधिकार की टू बी ट्रीटेड इक्वली समान व्यवहार किए जाने के लिए। इन एडिशन टू लॉज कानूनों के अलावा द गवर्नमेंट हैज़ ऑल्सो सरकार भी रखती है, सरकार भी क्या कर चुकी है, सेटअप कर चुकी है सेवरल स्कीम अनेक स्कीम टू इम्प्रूव सुधारने के लिए
देयर लाइव्स उनकी जिंदगी, देयर लाइव्स द लाइव्स कम्युनिटीज समुदायों के जीवन को, एंड इंडिविजुअल और व्यक्तियों के हु हैव बीन ट्रीटेड जिनके साथ में व्यवहार किया गया है अनइक्वली असमान तौर पर फॉर सेवरल सेंचुरीज अनेक सदियों से। दीज स्कीम्स आर ये स्कीम्स हैं टू इंश्योर करने के लिए, आश्वस्त करने के लिए, ग्रेटर अपॉर्चुनिटी बेहतर मौके मिले फॉर प्यूपिल लोगों के लिए हु हैव नॉट हैड दिस इन द पास्ट जो इन्होंने नहीं रखा था पास्ट में। वन ऑफ द स्टेप्स कदमों में से एक टेकन बाय द गवर्नमेंट जो सरकार के द्वारा लिए गए इंक्लूड्स उसमें शामिल है द मिड डे मील स्कीम दोपहर के भोजन की स्कीम। दिस ये रेफ़र करता है टू द प्रोग्राम उन प्रोग्रामों को इंट्रोड्यूस जो लागू किए गए इन ऑल गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल सभी सरकार के एलिमेंट्री स्कूलों में टू प्रोवाइड उपलब्ध कराने के लिए चिल्ड्रन बच्चों को विद कुकड लंच पका हुआ लंच। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया तमिलनाडु भारत में पहला राज्य था टू इंट्रोड्यूस लागू करने वाला दिस स्कीम इस स्कीम को। एंड इन 2001 और 2001 के अंदर द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों से कहा टू बिगिन शुरू करने के लिए दिस प्रोग्राम इस प्रोग्राम को इन देयर स्कूल्स अपने स्कूलों में विद इन 6 मंथ 6 महीनों के अंदर। दिस प्रोग्राम ये प्रोग्राम हैज़ हैड मैनी पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स बहुत सारे पॉजिटिव प्रभाव रखता है। दीज इंक्लूड्स इनमें शामिल है द फैक्ट ये तथ्य है क्या दैट मोर पुअर चिल्ड्रन की जो ज़्यादा गरीब बच्चे हैं हैव बिगन इनरोलिंग उन्होंने इनरोल कराना शुरू कर दिया एंड रेगुलरली और रेगुलर तौर पर अटेंड करना शुरू कर दिया स्कूल को। हम भी अपने नाम चढ़वाने लगे एनरोल करने का मतलब है और अटेंड करने लगे स्कूलों को ज़्यादा क्योंकि दोपहर का खाना मिल जाता है वहीं तो गरीब आदमी को भी दिक्कत नहीं है। टीचर्स रिपोर्टेड अध्यापकों ने रिपोर्ट दी दैट अर्लियर कि पहले चिल्ड्रन वुड ऑफन गो बच्चे अक्सर चले जाया करते थे होम घर फॉर लंच के लिए एंड देन और फिर नोट रिटर्न नहीं लौटते थे टू स्कूल में। बट नाउ लेकिन अब विद द मिड डे मील दोपहर के भोजन के साथ में बीइंग प्रोवाइडेड जो उपलब्ध कराया जाता है इन स्कूल में देयर अटेंडेंस हैज़ इम्प्रूवड उनकी अटेंडेंस इम्प्रूव हो गई है सुधर गई है। देयर मदर्स उनकी माताएं हु अर्लियर हैड टू इंटरप्ट जिन्हें पहले इंटरप्ट होना पड़ता था बाधा होती थी जिनके दिन में देयर वर्क उनके काम में टू फीड देयर चिल्ड्रन अपने बच्चों को खिलाने के लिए एट होम घर पर ड्यूरिंग द डे दिन के दौरान। तो पहले तो बच्चों को खाना देने के लिए दोपहर में आना पड़ता था लेकिन अब क्या हुआ स्कूल में ही खाना खा लेते हैं बच्चे। नो लॉन्गर नीड टू डू सो अब और ज़्यादा ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। दिस प्रोग्राम हैज़ ऑल्सो हेल्प इस प्रोग्राम ने मदद भी की रिड्यूस घटाने में कास्ट प्रिजुडाइसेज जाति प्रथा के भेदभाव को बिकॉज चूँकि बोथ लोअर एंड अपर दोनों ही निचली और ऊंची कास्ट जाति के चिल्ड्रन बच्चे इन द स्कूल में ईट खाते हैं दिस मील इस भोजन को टुगेदर एक साथ तो ऊंच नीच खत्म हो रही है। एंड इन क्वाइट ए फ्यू प्लेसेज और थोड़े स्थानों पर दलित वुमेन हैव बीन एम्प्लॉयड दलित स्त्रियों को नियुक्त किया गया टू कुक द मील भोजन को पकाने के लिए। द मिड डे मील दोपहर के भोजन का प्रोग्राम ऑल्सो हेल्प मदद करता है रिड्यूस घटाने में द हंगर ऑफ द पुअर गरीबों की भूख को जो गरीब स्टूडेंट्स हैं उनकी भूख को हु ऑफन कम टू स्कूल जो अक्सर स्कूल आते हैं एंड कैन नॉट कंसंट्रेट और कंसंट्रेट नहीं कर सकते एकाग्रता नहीं जमा सकते बिकॉज देयर स्टोमक्स
आर एम्प्टी, चूँकि उनके पेट खाली होते हैं यानी भूखे होते हैं। तो उन्हें तो काफ़ी हेल्प मिली। द गवर्नमेंट प्रोग्राम्स प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, सरकारी प्रोग्राम्स निभाते हैं एन इम्पोर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण भूमिका, इन इंक्रीजिंग बढ़ाने में, इक्वलिटी समानता को, ऑफ अपॉर्चुनिटी की। देयर इज मच दैट स्टिल नीड्स टू बी डन, अब भी आवश्यकता है और ज़्यादा कुछ किए जाने की। वाइल द मिड डे मील प्रोग्राम हैज़ हेल्प्ड increase the enrollment and attendance of the poor children in school, जबकि मिड डे मील प्रोग्राम ने मदद की है बढ़ाने में एनरोलमेंट को और अटेंडेंस को गरीब बच्चों की स्कूल के अंदर। देयर कंटिन्यूज टू बी बिग डिफरेंसेस इन आवर कंट्री, और अब भी जारी है बड़े भेदभाव हमारे देश के अंदर। बिटवीन स्कूल्स दैट द रिच अटेंड, उन स्कूलों में जिन्हें अमीर लोग अटेंड करते हैं, एंड दोज और में वाले दैट द पुअर अटेंड, जिन्हें गरीब लोग अटेंड करते हैं। इवन टुडे, आज भी देयर आर सेवरल स्कूल्स, अनेक विद्यालय हैं इन द कंट्री, देश के अंदर, इन विच जिसमें दलित चिल्ड्रन, दलित के बच्चे, लाइक ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह, आर डिस्क्रिमिनेटेड, उनके साथ भेदभाव किया जाता है, एंड ट्रीटेड अनइक्वली, और अनइक्वली उनको ट्रीट किया जाता है, असमान तौर पर उनके साथ व्यवहार होता है। दी चिल्ड्रन आर फोर्स्ड, इन बच्चों को मजबूर किया जाता है, इनटू अनइक्वल सिचुएशन, असमान परिस्थितियों में, इन विच जिसके अंदर देयर डिग्निटी, उनका आत्मसम्मान, इज़ नॉट रेस्पेक्टेड, उसका रेस्पेक्ट नहीं किया जाता, उनकी डिग्निटी का रेस्पेक्ट नहीं किया जाता। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए है क्योंकि पीपल रिफ्यूज, लोग मना कर देते हैं, टू थिंक, सोचने से, दैम, उनको, एज इक्वल, समान, इवन दो द लॉज रिक्वायर इट, हालांकि कानून इसके लिए रिक्वायर करता है कि आप उन्हें इक्वल मानिए। वन ऑफ द मेन रीजन्स, मुख्य कारणों में से एक, फॉर दिस, इसके लिए, इज दैट एटीट्यूड्स चेंज वेरी स्लोली, कि जो दृष्टिकोण का बदलाव है वो बहुत धीमा है। इवन दो, हालांकि, पर्सन्स आर अवेयर, लोग जागरूक हैं, दैट डिस्क्रिमिनेशन इज अगेंस्ट द लॉ, हालांकि लोग अब जागरूक हैं, जो भी भेदभाव होता है वो कानून के खिलाफ है। दे कंटिन्यू टू ट्रीट पीपल अनइक्वली, में अब भी जारी हैं लोगों को असमान तौर पर व्यवहार करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, उनकी जाति के आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर, डिसएबिलिटी, अयोग्यता के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस, आर्थिक स्टेटस के आधार पर, एंड बिकॉज, और क्योंकि, दे आर वुमन, या चूँकि वे स्त्रियाँ हैं। इट इज़ ओनली व्हेन पीपल बिगिन टू बिलीव दैट नो वन इज़ inferior, and that every person deserves to be treated with dignity, that present attitude can change. ये कि केवल जब लोग बिगिन शुरू कर दे टू बिलीव, विश्वास करना, दैट नो वन इज इन्फीरियर, कि कोई भी तुच्छ नहीं है, कोई भी छोटा नहीं होता, एंड द एवरी पर्सन, और हर कोई आदमी डिज़र्व करता है, टू बी ट्रीटेड, व्यवहार किया जाना, विद डिग्निटी, डिग्निटी के साथ, दैट प्रेजेंट एटीट्यूड, ये जो वर्तमान का दृष्टिकोण है, कैन चेंज, बदल सकता है, तभी बदलेगा ये। इस्टेब्लिशिंग इक्वलिटी, समानता को इस्टेब्लिश करके, इन ए डेमोक्रेटिक सोसाइटी, एक लोकतांत्रिक समाज में, उसको इस्टेब्लिश करना, लागू करना क्या है, इज ए कॉन्टीन्यूअस स्ट्रगल, एक लगातार चलने वाला संघर्ष है, एंड वन, और वो है, इन विच जिसके अंदर, इंडिविजुअल्स,
व्यक्ति एज वेल एज वेरियस कम्युनिटीज और साथ ही साथ में अनेक समुदाय इन इंडिया भारत के अंदर कंट्रीब्यूट योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूट टू योगदान देते हैं। एंड यू विल रीड मोर, और तुम और ज़्यादा पढ़ोगे अबाउट दिस, इसके बारे में, इन दिस बुक, इस किताब में। नेक्स्ट टॉपिक देखो बच्चों, देखो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक क्या है, इशूज़ ऑफ इक्वलिटी, समानता का मुद्दा इन अदर डेमोक्रेसीज, दूसरे लोकतंत्र के अंदर। इंडिया के अलावा अगर आप बाहर देखते हो वहाँ पर क्या है ये। यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज़ द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री in which there is inequality and where the struggle for equality continues to exist। आपको आश्चर्य होगा कि क्या भारत एकमात्र डेमोक्रेटिक कंट्री है जिसके अंदर असमानता है और जहां पर संघर्ष समानता के लिए जारी है। द ट्रूथ इज़ दैट, हकीकत यह है दैट कि इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज, बहुत से लोकतांत्रिक देशों के अंदर, अराउंड द वर्ल्ड, दुनिया भर में, द इशू ऑफ इक्वलिटी, समानता का मुद्दा कंटिन्यू जारी है, टू बी द की इशू, मुख्य मुद्दे के रूप में, अराउंड विच, जिसके चारों तरफ कम्युनिटीज स्ट्रगल, समुदाय संघर्ष करता है। इसीलिए उदाहरण के तौर पर, फॉर एग्जांपल, इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के अंदर, द अफ्रीकन और अमेरिकन हुज एंसेस्टर्स, जिनके पूर्वज, वर द स्लेव्स, गुलाम थे, हु वर ब्रोड, जिनको लाया गया था, फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका से। ब्रिटिश का राज था अफ्रीका पर, उनके पूर्वजों को ले आए थे, तो अब उनके पूर्वज जो आए थे, कुछ अफ्रीकन लोग भी रहते हैं अमेरिका में, वे काले हैं, अमेरिकन गोरे हैं, तो वहाँ भेदभाव है वो। तो बता रहे हैं जी ये कंटिन्यू है, जारी है, टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टुडे, आज अपने जीवन को डिस्क्राइब करने के लिए, एज लार्जली, बड़े तौर पर, अनइक्वल, असमान। दिस, यह, डिस्पाइट द फैक्ट, इस तथ्य के बावजूद, दैट देयर वाज ए मूवमेंट, की एक मूवमेंट थी, एक आंदोलन हुआ, इन द लेट 1950, 1950 के आखिर में, टू पुश अप इक्वल राइट्स, इक्वल राइट को, समान अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए, फॉर अफ्रीकन अमेरिकन के लिए। प्रायर टू दिस, इससे पहले, अफ्रीकन अमेरिकन वर ट्रीटेड एक्सट्रीमली अनइक्वली, अफ्रीकन अमेरिकन के साथ व्यवहार होता था असमान, इन द यूनाइटेड स्टेट, एंड डिनाइड, और ये मना कर दी गई थी किस चीज़ को, इक्वलिटी, समानता को, थ्रो लो, कानून के द्वारा। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के तौर पर, व्हेन ट्रेवलिंग बाय बस, बस से यात्रा करने के दौरान, दे ईदर हैड टू सिट एट द बैक, या तो उनको पीछे बैठना होता था ऑफ द बस के, और गेट अप फ्रॉम देयर सीट, या अपनी सीट से खड़ा होना पड़ता था, व्हेन एवर, जब कभी, ए वाइट पर्सन विश टू सिट, एक वाइट पर्सन बैठने की इच्छा करता था, या तो पीछे बैठो या वाइट पर्सन आ रहा है तो खड़े हो जाओ। रोसा पार्क्स 1913 से 2005 वाज एन अफ्रीकन, एक अफ्रीकन है, अफ्रीकन अमेरिकन वुमेन है। अफ्रीकन अमेरिकन का क्या मतलब हुआ, पूर्वज अफ्रीका के थे और खुद ये वुमेन कहाँ पैदा हुई थी, अमेरिका में, तो अफ्रीकन अमेरिकन बोल दिया इसको। टायर्ड फ्रॉम ए लॉन्ग डे एट वर्क, ये थकी हुई थी बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से दिन भर। सी रिफ्यूज़ड, उसने मना कर दिया, टू गिव अप हर सीट, अपनी सीट देने से, ऑन ए बस, एक बस में, टू वाइट मैन, श्वेत आदमी को, ऑन 1 दिसंबर 1955, 1 दिसंबर 1955 को। हर रिफ्यूज़ल, उसका इनकार, दैट डे, उस दिन, उसके इनकार ने, स्टार्टेड, शुरू कर दिया,
ए हुज एजिटेशन, एक बड़ा आंदोलन, अगेंस्ट द अनइक्वल वेज, असमान तरीक़ों के खिलाफ, इन विच, जिसके अंदर अफ्रीकन अमेरिकन, जो अफ्रीका के अमेरिकन थे, वर ट्रीटेड एंड विच केम टू बी नोन सिविल राइट्स मूवमेंट, जिनके साथ ट्रीट होता था और जिसको कहा गया सिविल राइट मूवमेंट कहा गया। द सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 प्रोहिबिटेड, सिविल राइट एक्ट 1964 ने प्रोहिबिटेड, पाबंदी लगा दी, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेस, नस्ल के आधार पर, रिलीजन, धर्म के आधार पर, और नेशनल ओरिजिन, या राष्ट्रीय मूल के आधार पर। इट ऑल्सो स्टेटेड, इसने ये भी दर्शाया, दैट ऑल स्कूल वुड बी ओपन, कि सभी स्कूल के दरवाजे खुले होंगे, टू अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन, अफ्रीकन और अमेरिकन बच्चों के लिए, एंड दैट दे वुड नो लॉन्गर हैव टू अटेंड सेपरेट स्कूल, और अब उन्हें और ज़्यादा अटेंड नहीं करने पड़ेंगे सेपरेट स्कूलों को, स्पेशली सेटअप फॉर देम, जो स्पेशली उन्हीं के लिए बनाए गए। हाउएवर, हालांकि, डिस्पाइट दिस, इसके बावजूद, ए मेजोरिटी ऑफ अफ्रीकन अमेरिकन, अफ्रीकन अमेरिकन की एक मेजोरिटी, एक बहुत बड़ी संख्या, कंटिन्यू जारी है, टू बी एमंग द पुअरेस्ट, बनी हुई है गरीबों के बीच में, कंट्री में। मोस्ट अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन कैन ओनली अफोर्ड, ज़्यादातर अफ्रीकन अमेरिकन चिल्ड्रन अफोर्ड कर सकते हैं, टू अटेंड गवर्नमेंट स्कूल, सरकारी स्कूलों को ही अफोर्ड करना। दैट हैव फीवर फैसिलिटीज़, जो बहुत थोड़ी सुविधाएं रखता है, एंड पुअर क्वालिफाइड टीचर्स, और कम क्वालिफाइड अध्यापकों को रखता है, एज़ कंपेयर टू, तुलनात्मक रूप से, वाइट स्टूडेंट की, हु इधर गो टू प्राइवेट स्कूल, जो या तो प्राइवेट स्कूलों में जाता है, और लिव इन एरिया, यह ऐसे क्षेत्रों में रहता है, वेयर द गवर्नमेंट स्कूल आर हाईली रेटेड, जहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल हाईली रेटेड होते हैं, एज प्राइवेट स्कूल के रूप में, उनकी तरह। चैलेंज ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का चैलेंज। नो कंट्री कैन बी डिस्क्राइब्ड, किसी भी देश को वर्णित नहीं किया जा सकता, एज बीइंग कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक, पूर्ण रूप से लोकतांत्रिक। देर आर ऑलवेज कम्युनिटीज़, हमेशा समुदाय होते हैं, एंड इंडिविजुअल, और व्यक्ति होते हैं, ट्राइंग, कोशिश कर रहे, टू एक्सपेंड द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के विचार को बढ़ाने की, एंड पुश फॉर ए ग्रेटर रिकॉग्निशन ऑफ इक्वलिटी, और समानता की एक बड़े स्तर पर मान्यता देने की, ऑन एग्जिस्टिंग एज वेल एज न्यू इशू, जो वर्तमान के मुद्दे हैं उनके अंदर भी, और जो नए मुद्दे हैं उनमें भी। सेंट्रल टू दिस इज़ द स्ट्रगल फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ ऑल पर्सन एज इक्वल, एंड फॉर देयर डिग्निटी टू बी मेंटेन्ड। इन दिस बुक, इस किताब में, यू विल रीड, आप पढ़ोगे, अबाउट, बारे में, हाउ दिस इशू, ये मुद्दा किस तरीके से ऑफ इक्वलिटी, समानता का अफेक्ट्स, प्रभावित करता है, वेरियस आस्पेक्ट्स, अनेक पहलुओं को, ऑफ आवर डेली लाइव्स, हमारी रोज़ की ज़िंदगी के, इन डेमोक्रेटिक इंडिया, लोकतांत्रिक भारत के अंदर। एज यू रीड दी चैप्टर, जैसा कि आपने इन चैप्टरों को पढ़ा, थिंक, सोचो, अबाउट, बारे में, वेदर द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन, की क्या सभी व्यक्तियों की समानता, एंड देयर बीइंग एबल टू मेंटेन देयर डिग्निटी, और उनकी डिग्निटी को मेंटेन रखना, इज अपहेल्ड है। लो बच्चों, दिस इज द एंड ऑफ दिस लेसन। गुड लक, सी यू लेटर।